हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 4.3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है, निम्न दिज्ञात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है पहले समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस का 5। अब हम इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से देखो x² है, अब यहाँ x² है तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपके 2 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा 5। इसके बाद क्या करोगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है आपके b² माइनस की 4ac। अब इसका जो मान होगा कभी तो होगा 0 से बड़ा, कभी होगा बराबर 0, कभी 0 से कम। तो इन सभी को आगे बताएंगे। तो b का मान क्या दे रखा हमको, माइनस के 3, तो लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। इसको सॉल्व किया तो माइनस 3 का जो स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 9, क्योंकि जो माइनस की संख्या है ऊपर आपके सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस कर देंगे 9। अब इसको गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 कितना होंगे आपके 8 पंजे 40। अब यहाँ पर क्या करोगे, 9 में से 40 के तो माइनस के 31 और अब माइनस के 31 है वो हमेशा क्या होगा 0 से छोटा मान होगा। तो ध्यान रखना, जब आपका b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो इनके कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होते हैं। तो इसका हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि जो इसके जो मान है वो 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको देखा पहले का सेकंड, वो देखा 3x² माइनस की 4 रूट 3x प्लस के 4। अब हम क्या करेंगे, वापस तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3, b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 4 रूट 3 और c का मान क्या हो जाएगा आपके 4। ये हो गया आपके abc का मान। अब वापस तुलना करेंगे b² माइनस 4ac से, इसका मान क्या आता है 0 से बड़ा या छोटा। तो b का मान क्या हमारे पास में माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान आपके 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू 3 के जो रूट 3 के जो वर्ग करोगे तो क्या होगा ओनली फॉर 3 और जो माइनस के ऊपर सम संख्या तो प्लस हो जाएगा। तो 4 तिया 12 और 12 को किया आपने 4 से गुणा 1248। तो यह भी कितना होंगे 48। तो 48 माइनस 48 यानी 0। तो हमको दे रखे हैं इसका होगा आपका b² माइनस की 4ac बराबर 0। जब आपके ये होता है कंडीशन में तो मूल आपका वास्तविक तथा बराबर होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर। अब हम बराबर होंगे तो उसका मूल क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलों का अस्तित्व भी ज्ञात करना पड़ेगा। और वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक द्विधारी सूत्र होता है, वो मैं अभी समझा देता हूँ। तो वो सूत्र होता है माइनस के b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a और रूट के 2। ये होता है आपके द्विधारीय सूत्र से। इसका हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू ये हमको पता होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन सेकंड में a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 4 रूट 3 और c की वैल्यू 4। इसमें हम रख देंगे तो माइनस के b है तो ये भी माइनस है, दोनों कर देंगे तो ये देगा आपके 4 रूट 3 प्लस माइनस और यहाँ पे b² है तो यहाँ करेंगे माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना आपके, ए का मान है 3 और सी का मान कितना आपके 4 बट्टा में 2 इंटू ए का मान है 3। अब इसको लगाएंगे ऊपर स्क्वायर। आप सौ तो इसको मान 0 था वो भी लिख सकते हैं, तो 4 रूट 3 प्लस माइनस इसको लिखेंगे 0, क्योंकि ऑलरेडी आपके 0 पहले सॉल्व किया हुआ है। बट्टा में लिखोगे 2 3 6 और अब देखो यहाँ पर इसको करेंगे प्लस माइनस। तो एक बार करोगे 4 रूट 3, अब प्लस माइनस 0 की वैल्यू होती नहीं है तो बटा में लिखेंगे 6। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके 2, ये 2 के पार्ट से कटेगा 3 बार, 2 के पार्ट से कटेगा 2 बार, तो 2 रूट 3 बटा में आपके 3। तो ये हो गया आपके इसके उत्तर।